हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने पिछले 5 पार्टों में 50 प्रश्नों को कर लिया है। और ये आज का वीडियो पार्ट 6 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं समाज विज्ञान के आगे के प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न 51 नंबर है कि रंग भेद क्या है। देखिए, रंग भेद का जो तात्पर्य है, ये चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। समझे। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने कालो लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी, जिसे रंग भेद के नाम से जाना जाता है। तो काफी आसान है ये। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 52। तो इसमें है कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, इसका नाम लिखे। देखिए, लौह अयस्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो ये है, चलिए समझ लेते हैं बारी बारी से। हेमाटाइट मतलब इसमें लोहे की मात्रा कितना 50 से 70% पाई जाती है। और अब इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। मैग्नेटाइट, इसमें लोहे की मात्रा कितना 72% होती है। और लिमोनाइट, इसमें लोहे की मात्रा 10 से मतलब 40% होती है। जबकि सीडे राइट है, इसमें लोहे की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 42% होती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 53। इसमें है कि भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है, यानी आगे है। भारत के केरल राज्य, आपको पता होगा केरल राज्य रबर के उत्पादन में सबसे आगे है, अग्रणी है। इसका प्रमुख कारण केरल के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का होना है, यानी वहाँ बारिश भी अधिक होती है इसलिए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54। तो इसमें है कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसमें जुड़ी जाती है, उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। जिसमें बहुत प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, उसी को कहेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था, है ना। और सांप्रदायिक की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखो, देखिए यह जो है 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 55। तो इसमें है कि वनस्पति और प्राणी जगत के में अंतर। वनस्पति और प्राणी जगत में क्या अंतर है? देखिए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, इसके अंतर्गत पौधे तथा वृक्ष आते हैं। इसके अंतर्गत जानवर तथा जीव जंतु आते हैं। प्राणी हुआ ना, ये वनस्पति हुआ। और वनस्पति जो है अस्तित्व में सबसे पहले आई थी। जी हाँ, अस्तित्व में पहले आई थी। और और जो हमारा ये है प्राणी जगत, ये वनस्पति जगत के बाद प्राणी जगत अस्तित्व में आई थी, है ना। और यह एक ऐसी जगत है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में बदल देता है। सही बात है। जबकि इसमें है प्राणी जगत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में नहीं बदलती, बल्कि यह वनस्पति जगत पर ही निर्भर रहते हैं। जी हाँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 56। इसमें है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। देखिए, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या योगदान। देखिए, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन में जो विश्वव्यापी समाज योगी होता समायोगी होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करती है। देखिए, तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब इसका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। इन कंपनियों ने व्यापार, निवेश व तकनीकी प्रवाह द्वारा विश्व के कोने-कोने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना जो है झंडा गाड़ा है, जिससे लोगों को मतलब जीवों को कई जो है नवीन अवसर मिले हैं, जीविकापार्जन करने के लिए नवीन अवसर, नए-नए अवसर मिले हैं। तो यही है भूमंडलीकरण। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 57। इसमें है वाणिज्यिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों और पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्य के उदय जैसी घटनाओं ने वाणिज्यिक का उदय क्रांति का जन्म दिया है। व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार हो, जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा हो, इस वाणिज्यिक क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। इसका केंद्र यूरोप यानी इंग्लैंड
था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 58। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। इसमें लिखा गया कि लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? जहाँ लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता यानी भेदभाव पाई जाती है उसे अलैंगिक समानता कहते हैं। लैंगिक जो विभेद कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में हर जगह पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 59। ये काफ़ी आसान प्रश्न है ये सब। 59 में है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया था? देखिए, राजनीतिक दलों की व्यापक पहुंच जनता में होती है। जी हाँ, ये सरकार में भी कई सहयोगी या विरोधी की भूमिका में होती है। इस तरह से सरकार और जनता के बीच जो कड़ी का काम करते हैं। ये जनता की इच्छा और भावना से सरकार को जो अवगत कराते हैं कि क्या कमी है और क्या बढ़ रहा है। सरकार जो है और सरकार के कार्य की जानकारी जनता तक पहुंचाकर ये सरकार के प्रति जन समर्थन और सहयोग सुरक्षित करते हैं। इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 60। काफ़ी आसान प्रश्न था ये। तो 60 में है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी थी। बड़ी ही अच्छी परिभाषा है। जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलाया गया शासन लोकतंत्र है। तो चलिए आगे के मतलब प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।